एक क्वेश्चन सॉल्व करिए थे। इन अ क्लास सबके पास कॉपी पेन है? आवाज आ रही है मेरी? कॉपी पेन, हाँ सब लोग कॉपी पेन निकाल के लिखो। सॉल्व करने वाला है तो विदाउट कॉपी पेन तो होना नहीं है। चलो लिखो थे एक क्वेश्चन। इन अ क्लास 30% of the students in a class 30% of the student offered English, 20% of student offered Hindi, and 10% of the student offered both. 20% क्या था? Sorry, 30% of the student are offering English, 20% Hindi, and 10% both. If a student is selected at random, what is the probability that he has offered English or Hindi? English or Hindi? ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? बताओ। आवाज नहीं आ रही है, लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? फिर बोलिए, आवाज आ रही है? क्वेश्चन समझ में आ गया? बताओ क्या होगा। क्वेश्चन ये है कि क्लास का जो भी 30% है वो इंग्लिश ऑफर कर रहा है, मतलब इंग्लिश पढ़ाई कर रहा है, इंग्लिश में बात करना ऑफर कर, जो भी है इंग्लिश लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट कंसिडर किया है। दूसरे केस में क्या बोल रहा है? 20% जो स्टूडेंट है जो क्या कर रहा है, हिंदी लिया है। ये इंग्लिश वाले हैं, ये हिंदी वाले हैं, और 10% ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि दोनों है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है इंग्लिश एंड हिंदी, यहाँ पे हो जाएगा दोनों है मींस एंड वर्ड आ जाएगा। सो इंग्लिश एंड हिंदी, ये 10% है। सो अब क्वेश्चन ये है, प्रोबेबिलिटी कोई भी एक स्टूडेंट, इस पूरे कंपोजिशन में एक स्टूडेंट रैंडमली सेलेक्ट किया गया है। सो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वो स्टूडेंट आइदर हिंदी ले रहा हो या फिर इंग्लिश ले रहा हो, दोनों वाला केस नहीं है, आइदर हिंदी और इंग्लिश। क्या होगा बताइए जरा जल्दी से। वन बाई फोर कैसे कैलकुलेट किए हैं? 10% बोथ है ना, तो 10%। 20 हो गया इंग्लिश और 10 हो गया हिंदी। हाँ, ओनली इंग्लिश 20। ओनली इंग्लिश 30 है ना। तो और 10 मतलब बोथ होने के लिए 10 बाई ऑल। नो मैम, वो तो मिला के होगा ना सब, मतलब हिंदी वाले भी तो होंगे उसमें। हाँ, हिंदी बिकॉज और है ना, आइदर हिंदी और इंग्लिश। अच्छा, आप लोगों ने इतने अच्छा, कम लोग और क्यों ज्वाइन किए हो? बहुत ही कम है नंबर आज, क्यों? आज कुछ है क्या?
नो। फिर इतना कम नंबर क्यों है? बहुत ही कम है। आपकी क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 86। 86 तो बहुत कम है। अभी एंट्री कर रहे हैं। बताओ क्या होगा इस केस में? 30% की बात कर रहा है, तो प्रोबेबिलिटी के टर्म में क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश क्या होगा? 30% है, सो 30 आउट ऑफ 100। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें तो क्या लिख सकते हैं? 30/100। सो परसेंटेज में अगर है ये तो 30/100 हो जाएगा ना। कि प्रोबेबिलिटी में तो हम पॉइंट में लेंगे, परसेंटेज वाला डेटा तो हमारे काम का है नहीं, तो ये 3/10 हो जाएगा। इसी तरह अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? 20/100। सो 20 ये नंबर है, डिवाइड कर लो इसको 100 से, तो 2/10 या फिर 1/5 भी लिख सकते हैं। 20/100 को 1/5 लिखा जा सकता है? बताओ तो। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 10। सो इसको लिखा जा सकता है 1/5। नेक्स्ट आ जाइए कॉमन वाला, बोथ परसेंटेज वाला। तो ये क्या हो जाएगा? 10/100। तो 10/100 को क्या लिखोगे? 1/10। सो अल्टीमेटली आपको निकालना क्या है? आइदर इंग्लिश और हिंदी दोनों का, ये या तो इंग्लिश हो इसका या तो हिंदी हो, दोनों वाला कंपोजिशन नहीं हो। तो यहाँ पे क्या निकालना है हमें? इंग्लिश यूनियन और वाला केस कब आता है? जब यूनियन आता है तब ना। आपको ये निकालना है। अब बताओ इसका फॉर्मूला पता है कि नहीं आप लोगों को? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है? बताओ। P probability of English plus is equal to प्लस इज इक्वल टू क्या? probability of English मैम plus प्रोबेबिलिटी ऑफ probability of Hindi इंग्लिश minus इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी। इनटू नहीं होगा, ऐड होगा यहाँ। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, वट एवर इंग्लिश है तो यहाँ पे ये लिख लेंगे, या ए रहता तो ए लिखते, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी। ये फॉर्मूला मैंने करवाया था, लास्ट डे ही कराया था, ए यूनियन बी, और पहले भी बताया था, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला कंडीशन। इसको लिख सकते हो ई इंटरसेक्शन एच। अब देखो ये तीनों टर्म दिया हुआ है, दिस इज गिवन हियर, ये वाला शुरुआत वाला केस, दिस पोर्शन ये जो दूसरा वाला दिया है वो ये वाला दिया हुआ है, और ये जो थर्ड ये कॉमन वाला इंग्लिश एंड हिंदी करके जो दिया है वो ये पोर्शन दिया हुआ है। तो तीनों पोर्शन दिया हुआ है, बस यहाँ पे रखोगे, सॉल्व करके बताओगे आंसर क्या है? बताओ। बस कैलकुलेशन करके बताना है, बताइए क्या होगा? क्या हो रहा है, क्या आ रहा है आंसर? वैल्यू पुट करके जल्दी से कैलकुलेशन करके बताइए क्या होगा? 2/5 2/5। ठीक है, सो 3/10 यहाँ पे रखना है आपको। 1/5, 1/5 को चाहो तो 2/10 भी रहने दो। 10 रहने देने से क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे 3/10 आ रहा है फर्स्ट के केस में, फर्स्ट के केस में आपका आया है 3/10, सेकेंड वाले में ऐड कर रहे हो उसको 1/5 कर दोगे, या फिर 20/5 है
तो 2 0 0 कैंसिल करके आप 2/10 भी लिख सकते हैं। तो 2/10 लिखने से क्या हो जाएगा, आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा कि नीचे का डिनोमिनेटर जो है, अगर सारे फैक्टर मतलब फ्रैक्शनल टर्म ऐड कर रहे हो, उसका डिनोमिनेटर सेम हो तो कैलकुलेशन आसान हो जाता है। सारे टर्म को सिंपली ऐड करना होता है हमें। यहाँ पे माइनस साइन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ, तो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ है वो 1/10 है। अब इसका कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगा क्योंकि सबका बेस जो है वो 10 ही है, मतलब डिनोमिनेटर 10 है तो सिंपली इसको 10 लिख लीजिए क्योंकि एलसीएम लेने का झंझट खत्म। अगर ऐसा लिखते हैं तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 10 बच गया। अब इन दोनों को ऐड करो, 3 + 5 5 और ये टर्म जो है 1। सो 5 - 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/10। सो 4/10 आपका ये आया, तो अल्टीमेटली 2/5। सो 2/5 इज द आंसर। ठीक है, समझ आ गया ये कि नहीं? लास्ट डे मैंने ये एग्जांपल बताया था, इसका फॉर्मूला बताया था, ये वाला जो है probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। तो वही A की जगह आपका इंग्लिश वाला केस है, हिंदी की जगह B वाला केस है, और बोथ के लिए तो A इंटरसेक्शन B हो जाएगा। A यूनियन भी निकालना है, और वाला केस निकालना है। चलो लिखो, एक क्वेश्चन और लिखो तो। A speaks truth. A speaks truth in 75% of cases. A speaks truth in 75% of cases. A है वो सच बोलता है कितने % टाइम, 75% टाइम। ठीक है, and B speaks truth, B speaks truth 80% of time. So this is 80% of time, ये हो गया। 70% of time आपका एक के केस में है। In what percentage of cases, in what % of cases are they likely to contradict ठीक है, A speaks truth 75% times, B speaks truth 80% of time। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है in what percentage of cases they are likely to contradict each other, they are likely to contradict each other for the same incident। बता सकता है कोई? क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं, पहले ये बताओ। क्वेश्चन क्लियर है? Students, am I audible? Are you all are able to answer or not? Tell me. सब क्या कर रहे हो? कैमरा ऑन करो तो सब लोग कैमरा ऑन करिए। 19 स्टूडेंट्स है, मुझे सबका कैमरा ऑन चाहिए। चलो ऑन करो कैमरा। बहुत देर से आराम से सुने जा रहे हैं। एंड ये कौन है? नंदिनी, प्रतीक एंड प्रिया। इन लोगों को तो मैं रिमूव कर रही हूँ जिसका ऑडियो ही कनेक्टेड नहीं है। बाकी लोग कैमरा ऑन करिए। चलो ये तो रिमूव हो गया। बताओ, कैमरा ऑन करो सबको। इतना टाइम लगता है लोगों को कैमरा ऑन करने में। सब सो ही रहते हो।
चलो बताओ मुझे, अब क्वेश्चन समझ में आया क्या है क्वेश्चन? गौरव आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपने कुछ कहा था अभी? यस मैम, वो थोड़ा डाटा प्रॉब्लम इसलिए आवाज नहीं जा रही होगी। चलो ठीक है, बाकी क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं? कंट्राडिक्शन क्या पूछ रहा है? आयुष, यस मैम। तो फिर ठीक है, आंसर बताइए, फिर सॉल्व करके बताइए क्या होगा। मैम ये क्या बोल रहा है, इन व्हाट परसेंट ऑफ केसेस आर दे लाइकली टू कंट्राडिक्ट ईच अदर टू द सेम? हाँ, कंट्राडिक्ट ईच अदर, यही तो हम पूछ रहे हैं, समझ में आया या नहीं? देखो, ये बता रहा है, पहले हमें इंफॉर्मेशन दिया है ए के बारे में। एक जो भी है, कोई भी पर्सन है जो कि 75% केसेस में सच बोलता है, बाकी केसेस में झूठ बोलता है, ठीक है? बाकी 25% केस में वो झूठ बोलता है। बी के केस में बता रहा है वो 80% टाइम है वो सच बोलता है, बाकी जो भी 20% रिमेनिंग है वो झूठ बोलता है। अब ये है कि ए और बी दोनों कंट्राडिक्ट करेगा एक ही स्टेटमेंट को, मतलब एक ही इंसिडेंट के बारे में दोनों दो अलग कहानी बता रहा है, तो कंट्राडिक्शन हो गया। दोनों अगर एक ही बात बोल रहा है तो वो दोनों मैच कर रहा है। अगर अपोजिट बोल रहा है कोई भी चीज, सपोज किसी इंसिडेंट के बारे में बोल रहा है कि हुआ है, एक बोल रहा है हुआ है, दूसरा बोल रहा है नहीं हुआ है, तो दोनों कंट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट हो गया। तो दोनों कंट्राडिक्ट करेगा एक ही स्टेटमेंट को, इसका क्या चांसेस है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ये पूछ रहा है। तो कंट्राडिक्शन कब होगा? जब ए सच बोल रहा है बी झूठ बोल रहा है, तब भी कंट्राडिक्शन होगा, और बी सच बोल रहा है ए झूठ बोल रहा है, तब भी कंट्राडिक्शन होगा। ठीक है, दोनों झूठ बोल रहा है तो कंट्राडिक्शन नहीं है, दोनों सच बोल रहा है तब भी कंट्राडिक्शन नहीं है। कंट्राडिक्शन तभी होगा जब ए सच बोल रहा है तो बी झूठ बोल रहा है, बी सच बोल रहा है तो ए झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो इसी की प्रोबेबिलिटी निकाल कर बतानी है। कैसे निकालेंगे? मैम तो ऐसे कर सकते हैं, 1 - 3/4 कर देंगे। सॉरी, 75% का पहले निकाल देंगे, 75% बाई 75 का 100, निकाल लो, हाँ, तो 3/4 हो आएगा जाएगा। 3/4, तो उसको 1 - 3/4 कर देंगे। 1 - 3/4 कर लेंगे तो ए डैश निकल जाएगा, वो कंट्राडिक्शन हाँ वाला हो जाएगा। हाँ, हाँ, और ऐड कर देंगे दोनों को, दोनों को और ऐड कर ये लेंगे। 80%। ठीक है, हाँ करिए करिए। शुभम, आपका कैमरा ऑन है या ऑफ है? अच्छा, ऋतिक का बार बार डिस्कनेक्ट। निहारिका, अभी यस मैम। कैमरा ऑन है तो आप दिख क्यों नहीं रहे हो मेरे को? मैम, चलो ऐसे बता, तो 21/20 आ रहा है। 21/20 आया आंसर। 35% आ रहा है। अच्छा, कितना परसेंटेज में अगर कन्वर्ट कर दें तो क्या हो जाएगा? 35। 35%। ठीक है, 21/20, 21/20, यस मैम, मेरा है। 21/20 करोगे तो प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं हो रही है क्या? हाँ हाँ हाँ। ध्यान से, मैम कैसे करेंगे, वो तो यही पे माइनस तो कर ही दिए। क्योंकि 21/20 का भी आंसर प्रोबेबिलिटी का हो ही नहीं सकता, कहीं कुछ गड़बड़ होगा। क्योंकि ये अगर हम कैंसिल करते हैं तो वैल्यू आएगा जो भी 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, और 1 पॉइंट समथिंग तो प्रोबेबिलिटी होती ही नहीं है, तब तो कुछ गड़बड़ है ना आयुष? यस मैम। तब कहाँ गड़बड़ है, देखो जरा। तो मैम वो क्या करेंगे, वो 1 माइनस कर देंगे, वो उसमें 3/3/4, मतलब ए का वो 25% वाला निकल जाएगा। तो देखो ऐड करने से हाँ, ऐड यहाँ पे देखिए, कंट्राडिक्शन का मतलब हमारे पास ये है
ठीक, कोई भी एक सच बोल रहा है दूसरा झूठ बोल रहा है, जो भी है, पहले इसको प्रोबेबिलिटी में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर इस केस में प्रोबेबिलिटी में देखा जाए तो 75% को क्या लिखोगे, 3/4 लिख लोगे, 25/100, सॉरी Yes, ma'am. 75/100 तो ये हो जाएगा। 80% में क्या हो जाएगा, 80% 4/5. 4/5। ठीक है, ये हमारे पास जो भी केस है वो यही आने वाला। अब देखो यहाँ पे जब भी, या फिर हम लोग चाहो तो इसको इसी फॉर्म में भी लिख सकते हो, 75/100 भी रहने दो, तो बाद में बेस सेम रहेगा तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अब कंट्राडिक्शन का मतलब ये है, जब हम इसमें a डैश निकालें, a डैश निकाल लेना है हमें और b डैश निकाल लेना है। अब देखो जब a के साथ कॉम्बिनेशन करोगे ना, a सच बोल रहा है तो a होगा, और b झूठ बोल रहा है तो b डैश लिखोगे, प्लस दूसरे केस में क्या लिखोगे, a डैश जो कि झूठ बोल रहा है और b सच बोल रहा है। यही केस ना कंट्राडिक्शन वाला आया है। Yes, ma'am. अब यही कैलकुलेशन किए हैं, हम ऐड कर दिए हैं। यहाँ पे भी ऐड कर लिए हैं, वो दोनों को, ये मतलब दोनों, जो ये 1 दोनों, - 3/4 आया वो, और प्लस 4/5 अच्छा कर दिए, अल्टीमेटली मतलब ये लाई प्लस ट्रूथ। तो ये वाला, ये टर्म ऐड किया, इस तरह से कैलकुलेट किया हो ओवरऑल, ये क्या नहीं, ये बताओ, a इंटू बी डैश और a डैश इंटू बी, ये क्या है कैलकुलेशन या नहीं? आयुष नो मैम, नो मैम। नहीं, इसीलिए गड़बड़ हाँ, हो। देखो इसलिए गड़बड़। हमने क्या किया है समझ ना, गए। हाँ, ये सच बोल रहा है तो ये झूठ बोल रहा है, तब तो कंट्राडिक्शन हुआ ना। आप और आपके दोस्त साथ में बोल रहे हो, एक ही चीज को एक्सप्लेन कर रहे हो, कोई एक सच बोल रहा है एक झूठ बोल रहा है, क्योंकि दोनों दो अलग बात बोल रहा है, तो सच तो कोई एक ही बोलेगा। कंट्राडिक्शन का मतलब तो यही है ना कि दोनों विरोधी बातें बोल रहे हैं। तो a इंटू बी डैश हो जाएगा और a डैश इंटू बी हो जाएगा। सो a क्या था, 3/4 इंटू बी डैश निकाले हो वो, तो ये 1/5 हो जाएगा बी डैश। यहाँ से करके देखो आप क्या आंसर आ रहा है। इस तरह का क्वेश्चन ज्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है, ये या फिर कंडीशनल। सिंपल प्रोबेबिलिटी तो सब लोग निकाल लेते हैं, इस पे या फिर कंडीशनल पे ज्यादा क्वेश्चंस बनता है। कंट्राडिक्शन होगा या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड। सेवन बाई 20 आया। 7/20 ठीक है, तब हो सकता है 7/20 करके देख लेना, 35% आ जाएगा। ठीक है, और वो 21 आपका इसलिए आ रहा होगा क्योंकि आप हो सकता है ए डैश कर दिए हो, ऐसा था क्या, और बी बी डैश। नहीं, हम सीधा a इंटू बी डैश कर दिए थे अच्छा और ए, ऐड नहीं किए थे, अच्छा ये प्लस a दोनों डैश क्वेश्चन, इंटू बी नहीं किए। ये हाँ, दोनों दोनों को केसेस नहीं समझ। निकाले थे, एक केस निकाले। हाँ, एक ही केस पे। लेकिन एक केस भी निकालोगे तो 21/20 नहीं आना चाहिए। ऐड कर दिए थे मैम। अच्छा ऐड कर लिए थे, हाँ तब तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी ना। ठीक है, समझ आ गया ये क्वेश्चन। यस मैम, आगे। चलो एक क्वेश्चन और लिखो तो, इसी तरह का कंट्राडिक्शन ही है उसमें भी। ए मैन एंड हिज वाइफ, ए मैन एंड हिज वाइफ, किसी और को प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन अभी मैंने बताया, इस क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम है या नहीं, बोलिए। नो मैम। नहीं, ओके। चलो लिखो, ए मैन एंड हिज वाइफ अपीयर इन एन इंटरव्यू,
A man and his wife appeared in an interview for 2 vacancies in the same post. 2 vacancies in the same post. The probability of husband's selection is 1/7. The probability of husband's selection is 1/7. And the probability of wife's selection is 1/5. And the probability of wife's selection is 1/5. What is the probability that only one of them, what is the probability of only one of them is selected? Only one of them is selected. ये क्वेश्चन भी सेम ही टाइप का है, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोला गया है, एक का ही सिलेक्शन होना है, किसी एक का सिलेक्शन। मतलब ये है कि अगर वाइफ का सिलेक्शन हो रहा है तो हस्बैंड का रिजेक्शन होगा, और हस्बैंड का सिलेक्शन हो रहा है तो वाइफ का रिजेक्शन होगा, क्योंकि दोनों ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा तभी तो किसी एक का सिलेक्शन हो रहा है। सो ये भी वही कंट्राडिक्शन वाला केस है, अगर एक का सिलेक्शन हो रहा है तो दूसरे का नहीं हो रहा है, और दूसरे का अगर हो रहा है तो एक का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो ये भी प्रोबेबिलिटी उसी तरह से कैलकुलेट करनी होगी। प्रोबेबिलिटी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट या हस्बैंड सिलेक्शन है वो है 1/7। एंड दूसरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइफ सिलेक्शन इज 1/5। और किसी एक का ही सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी, दैट मीन्स उसी तरह निकालना है फिर से आपको। बताओ क्या होगा? टू बाई सेवन 2/7 आ रहा है। इसका आंसर है 2/7। ये नेम मैम पूरा ऑल टुगेदर आया है वो इसमें। अच्छा ठीक, आयुष बनाए हो ना, चलो ठीक है। करना क्या था, वही 1/7 इंटू 1 माइनस इंटू 1/5 हो जाएगा, और 1/5 के केस में 1/7 हो जाएगा, यही है ना? क्या किए हैं, ऐसे ही बनाया ना। 1/7 से क्या मल्टीप्लाई करोगे? 1 माइनस 1/5 हाँ वैसे प्लस 1 माइनस 1/7 इंटू क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, 1/5 प्लस, सॉरी प्लस है, इंटू 1 माइनस 1/7। चलिए ठीक है। तो सिंपल प्रोबेबिलिटी में आप लोगों का इतना ही क्वेश्चन है। अब हम लोगों को इसके बाद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। इसमें कुछ कंफ्यूजन, मैम कंडीशनल, इसके में डिफरेंट मैम, मतलब कंडीशनल में क्या होता है ना कि कुछ इंफॉर्मेशन दे दिया जाता है एक्स्ट्रा, उसके बाद बाकी का टर्म्स निकालने बोला जाता है। जैसे देखो इस केस में होता क्या है कि मान लीजिए कोई एक जज है, सबका कुछ, मान लो कोई पर्सन है, अगर वो किसी कॉलेज का प्रिंसिपल बनता है तो कुछ लॉ है जो इम्प्लीमेंट करने की प्रोबेबिलिटी 1/7 है। कोई ए है जिसका इम्प्लीमेंटेशन, अगर ये जज मतलब प्रिंसिपल बनते हैं तो कोई एक लॉ, कोई एक प्लान बनाएंगे जिसकी कुछ इम्प्लीमेंटेशन की प्रोबेबिलिटी ये है। सपोज दूसरा बी है जो अगर प्रोफेसर है जो प्रिंसिपल बनने वाले हैं, तो कुछ उसी प्लान का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। और सपोज कोई थर्ड पर्सन है सी,
अगर वो प्रिंसिपल बनते हैं तो उसी प्लान का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए स्पोर्ट्स, जैसे मान लो कोई इवेंट अगर करना है, सपोज स्पोर्ट्स डे मनाना है, तो स्पोर्ट्स डे प्लान करने के लिए अगर ए अगर प्रिंसिपल बनते हैं तो प्रोबेबिलिटी ये होगी, बी अगर करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ये है, सी अगर प्रिंसिपल बनते हैं तो ये प्रोबेबिलिटी है कि वो इम्प्लीमेंट होगा, कोई भी लॉ या फिर कुछ भी फंक्शन या फिर कुछ भी मान लो। तो मान लो कोई फंक्शन इम्प्लीमेंट हो चुका है, ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उसमें से ये जज है, ये जो प्रिंसिपल है वो बना है, दूसरा है वो प्रिंसिपल बना है। सो इस केस में यहाँ पे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दिया जाता है। कंडीशन ये है, टोटल ये है, अब ऐसे में क्या कौन बना है, क्या इम्प्लीमेंटेशन होने का क्या पॉसिबिलिटीज है, इस तरह का कंडीशन डाल दिया जाता है। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो फिर कैसे बने, मतलब क्या रिजल्ट है ये बताना है। तो इस तरह के कंडीशन को जब हम अप्लाई करते हैं तो प्रोबेबिलिटी जो है थोड़ा चेंज हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है। इस तरह से सॉल्व करने वाला केस आता है। देखो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मान लो प्रोबेबिलिटी ही कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है, तो इस केस में क्या ऐसे लिखा जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसको बोलते हैं हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल क्या है, कंडीशन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है व्हेन बी का प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी दिया हुआ है। इसी चीज को उल्टा कर दो, ऐसा भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, ये जो न्यूमरेटर है वो वही रह जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। जो डिनोमिनेटर है वो वही आता है जो यहाँ पे रहता है, ये वाला फंक्शन। यहाँ बी, यहाँ ए है तो यहाँ पे ए आया है, यहाँ बी है तो यहाँ बी आया है, और ये जो टर्म है न्यूमरेटर वाला वो ए इंटरसेक्शन बी ही रहेगा। इस केस में भी वही है, इस केस में भी देखो वही है, डिनोमिनेटर दोनों में चेंज हो जाएगा। ए गिवन बी रहेगा तो डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगी, बी गिवन वो ए होगा तो यहाँ पे ए आ जाएगी। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी है आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। लिख लीजिए, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डाल देना हेडिंग, और उसका ये दोनों फॉर्मूला लिख लो। और यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा ये जो डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, कि अगर ये 0 हो जाएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, और प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी इनफाइनाइट। मोर देन 1 से वो ज्यादा हो ही नहीं सकता, मोर देन 1 तो होगा ही नहीं, इन्फिनिटी तो बहुत बड़ी चीज हो गई इसके आगे। सो वो कभी भी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसी चीज को यहाँ हम लोग लिख रहे हैं। चलो इसी चीज पे एक एग्जांपल हम बता देते हैं।